दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लाइब्रेरी साइंस में जो कैटलॉगिंग यूज़ होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। कैटलॉगिंग जो शब्द है कैटालॉगस से बना है। कैटालॉग के में लॉगस में कैटा का मीन होता है बाई और अकॉर्डिंग टू, मतलब ये एक सीक्वेंस पैटर्न को फॉलो करता है। और लॉगस का मीन होता है वर्ड, रीजन या ऑर्डर। तो एक वर्ड रीजन के ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, एस आर रंगनाथन के अकॉर्डिंग कैटलॉगिंग एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो लाइब्रेरी में कलेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। और सी ए कटर कहते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग एक लिस्ट ऑफ बुक्स है विच इज़ अरेंज्ड ऑन अ सम डेफिनेट प्लान, डिफाइंड प्लान। सी ए कटर कहते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉग एक सेट ऑफ बुक्स है जो एक डिफाइंड प्लान पे ऑर्गेनाइज है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में क्या है कि कैटलॉग मीन्स इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। कैटलॉग एक लिस्ट ऑफ बुक्स है जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, बुक्स की लिस्ट है जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी में एक डिफरेंस है, इसको मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कैटलॉग कंटेंट्स कॉल नंबर, क्लास नंबर और ऑथर मार्क। कैटलॉग कॉल नंबर, क्लास नंबर और ऑथर मार्क को कंटेन करता है। बिब्लियोग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं है। confined to the collection of particular library or a group of libraries in case of यूनियन कैटलॉग। ये एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कन्फाइंड, जिसमें यूनियन कैटलॉग को कंबाइन किया जाता है। ये किसी कलेक्शन को कन्फाइंड नहीं करता है और ये किसी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। एक जनरली एक कैटलॉग एक जनरली लिस्ट ऑफ बुक्स है ओनली। देयर आर कैन ऑल्सो बी अ कैटलॉग ऑफ जर्नल्स, periodicals हेल्ड इन द लाइब्रेरी। कैटलॉग जो है बुक्स के अलावा जर्नल्स और पीरियोडिकल्स का भी होता है जो लाइब्रेरी में होता है। ये लिस्ट होता है। ये पीरियोडिकल्स जो पब्लिश होती हैं, लिस्ट आर्टिकल्स पब्लिश होती हैं बुक्स में, मोनोग्राफ्स में, ये वो होती हैं। कैटलॉगिंग सेलेक्टिव नेचर में नहीं होता, लेकिन बिब्लियोग्राफी जो होता है सेलेक्टिव नेचर होता है। मे बी इन द आइदर ऑनलाइन, माइक्रो फैच, प्रिंटेड और कार्ड फॉर्म। कैटलॉग माइक्रो फॉर्म में, प्रिंटेड, ऑनलाइन और कार्ड फॉर्म में हो सकता है। और ये जो है बिब्लियोग्राफी जो होता है प्रिंटेड फॉर्म में होता है बुक्स के एंड में। और कैटलॉग एडेड एंट्रीज को कंबाइन करता है, कंटेन करता है, जबकि जनरल बिब्लियोग्राफी जनरल एंट्रीज को कंबाइन करता है। और इसको प्रिपेयर करने का जो सॉफ्टवेयर या मेथड यूज़ करता है ASCR2 इसको कर लीजिएगा। इसको ASCR2 की जगह AACR2 कर लीजिएगा। और ठीक है, और बिब्लियोग्राफी एक बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है जिसके कुछ सिस्टम्स और मैथड्स डिफाइंड होते हैं। कैटलॉग कार्ड को रखने के लिए कैटलॉग कैबिन का प्रयोग किया जाता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं। एक कैटलॉग कैबिनेट का जो साइज होता है 4x4 यानी 24 फ्रंट 24 बैक, टोटल 48 रैक्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे कि कैटलॉगिंग बॉक्स में, कैटलॉगिंग कैबिनेट में कितने बॉक्सेस या रैक्स होते हैं, तो 48 रैक्स होते हैं। कैटलॉग कार्ड का साइज़ 12.5 सेंटीमीटर गुणे में 7.5 सेंटीमीटर होता है। 5 इंच गुना में 3 इंच भी होता है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज है। कैटलॉग स्कीम CCC
AACR मार्क और ओपेक है। यहाँ पे CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड हो गया। AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हो गए। ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो गया। मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग हो गया। लाइब्रेरी कैटलॉग हेल्प्स द पर्सन इन फाइंडिंग आउट वेदर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पर्सनस इंटरेस्ट इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी और नॉट। कैटलॉगिंग जो मेन रोल प्ले करता है, लोगों को हेल्प करता है पता करने में कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं या नहीं, ये जो टॉपिक्स वो फाइंड कर रहा है वो लाइब्रेरी में है या नहीं, क्योंकि उसको ऑथर नेम पे, टाइटल नेम पे, सब्जेक्ट्स पे और मेन कंटेंट के एंट्रीज पे बनाया जाता है। तो जो कैटलॉग है एक रिट्राइविंग टूल है किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने का। तो जो कैटलॉगिंग कोड डेवलप किया गया था सबसे पहले एंथोनी पेंजिनी ने किया था, जिसे फर्स्ट कैटलॉगर का दर्जा दिया गया है। ये ब्रिटिश म्यूजियम में कैटलॉगिंग काम करते थे और यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम कोड या ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग रूल्स पब्लिश किया था उन्होंने 1841 में, और इसे लास्ट रिवाइज एडिशन पब्लिश किया गया था 1936 में, जिसमें 41 रूल्स दिए गए थे। उसके बाद चार्ल्स एमी कटर फादर ऑफ कैटलॉगिंग है। इन्होंने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था और इन्होंने रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में पब्लिश किया था और लेटेस्ट एडिशन 1904 में पब्लिश हुआ था, इसमें 369 रूल्स थे। उसके बाद जेम्स टैफ ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया था 1906 में। SR रंगनाथन जी ने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था और क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड डेवलप किया था 1934 में। फिफ्थ और लेटेस्ट एडिशन जो इसका रिलीज़ किया गया था 1964 यानी 1964 में किया गया था। तो इन्होंने कहा कैटलॉगिंग एक टूल है जो प्रोवाइड करता है रीडर को इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल कंटेंट रिलेटेड टू द लाइब्रेरी। ये रीडर को कंटेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये कहना था SR रंगनाथन जी का। उसके बाद 1908 में AACR आया, AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। ठीक है, इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन UK और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दोनों ने मिल करके बनाया और इसके 2 वर्जन्स निकाले गए, अमेरिकन वर्जन और ब्रिटिश वर्जन। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन क्लासिफाइड कैटलॉग रूल जो था 1967 में इसका आया। ये फिर दोबारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA और LC UK, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तीनों ने मिल करके इसको पब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद इसके 3 वर्जन्स आते हैं, AACR2 रिवाइज्ड और थर्ड वर्जन जो था इसका AACR रिवाइज्ड, सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन, जिसमें सेकेंड एडिशन का रिवीजन था 1998 में आया। उसके बाद बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आ गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल हेल्ड किया गया था पेरिस में 1961 में। वहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया गया और इसको बनाने के लिए कोपेनहेगन में 1969 में रिपोर्ट सबमिट किया गया और 1971 लिवरपूल में मीटिंग हेल्ड की गई और यहाँ पे इसको फाइनल स्ट्रक्चर दिया गया। तो जो रिपोर्ट था उसका नाम था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मोनोग्राफ, जिसका नाम था ISBD। ठीक है, इस इफ्लैक कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1973 में और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया 1974 में। ISBD में 8 एलिमेंट्स होते हैं, टाइटल, एडिशन, प्रिंट, पब्लिशर्स, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट्स, ISBN एंड कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद फिजिकल एंड इनर फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। कन्वेंशनल फॉर्म में कार्ड होता था जिसे एबी रोजियर ने बिब्लियोथेक नेशनल में बनाया था। इसका साइज़ जो था
वही जो स्टैंडर्ड साइज है जो आज तक चलता आ रहा है, 12.5 सेंटीमीटर गुना में 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आया रजिस्टर और बुक फॉर्म। ये हैंड रिटन होता था, प्रिंटेड होता था, बाउंड इनटू वॉल्यूम। इसे एक वॉल्यूम की तरह बाउंड कर दिया था और रजिस्टर की तरह रजिस्टर की तरह दिखता था। इसे बुक कैटलॉग भी कहा जाता था। इसे हार्वर्ड कैटलॉग भी बोला जाता था, जिसमें हार्वर्ड कैटलॉग था इसका एग्जांपल बेस्ट। और उसके बाद था येल कैटलॉग। शिफ्ट फॉर्म में क्या था, टफ पेपर्स को बना करके लेफ्ट हैंड को इसको टाई अप कर दिया था। और इसका साइज था 6x4 इंच। जेडी ब्राउन ने इसे इन्वेंट किया एडजस्टेबल फॉर्म में, जिसका यूज़ किया सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हॉलैंड के लाइब्रेरी ने। और मॉडर्न फॉर्म जो है शिफ्ट फॉर्म का, वो आर्थर लैम्बार्ट ने डेवलप किया था। उसके बाद आएगा नॉन कन्वेंशनल में माइक्रोफिल्म्स होती थी। इनको माइक्रोफिल्म्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाता था और इस साइज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी थी और ये बहुत इजीली पोर्टेबल किया जा सकता था, क्योंकि माइक्रोफिल्म्स के रूप में होती थी और काफ़ी कम स्पेस लेती थी, इजीली इसको कैरी कर सकते थे। उसके बाद आया मशीन रीडेबल कैटलॉग। ये मैग्नेटिक डिस्क पे बनाई जाती थी। उसके बाद आया ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये कंप्यूटर के सपोर्ट से बनाया जाता था और आज वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। उसके बाद इनके टाइप्स को क्लासीफाई किया गया इनर फॉर्म्स के बेसिस पे, जैसे कि 3 डिवीज़न था, अल्फ़ाबेटिकल, क्लासिफाइड और अल्फ़ाबेटिक क्लास कैटलॉग। अल्फ़ाबेटिकल में 5 कैटेगरी थी। ऑथर कैटलॉग, ऑथर के नेम को इसमें बेस बनाया जाता था। फिर नेम कैटलॉग, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता था इसमें। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग, इसमें सब्जेक्ट्स को, बुक्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके इसको नाम दिया जाता था। फिर आता था टाइटल कैटलॉग, इसमें टाइटल को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसके बाद डिक्शनरी कैटलॉग, एएलए ने इसको डेवलप किया और इसके डेफिनेशन दिए। ये कहा कि कैटलॉग यूजली ऑन द कार्ड विच ऑल एंट्रीज एंड देयर रिलेटेड रेफरेंसेस आर अरेंज्ड टुगेदर इन अ जनरल अल्फ़ाबेट। एएलए ने कहा कि एक कैटलॉग वो कार्ड होता है जिसमें सभी एंट्रीज को, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। फिर उसके बाद क्लासीफाइड कैटलॉग, जिसे ASR रंगनाथन जी ने दिया था। ठीक है, कैटलॉग इन विच सम एंट्रीज आर नंबर एंट्रीज एंड सम आर द वर्ड एंट्रीज। इन्होंने कुछ एंट्रीज को कहा कि नंबर एंट्रीज होती हैं, कुछ एंट्रीज वर्ड एंट्रीज होती हैं। इसको 2 पार्ट में दिया गया। क्लासिफाइड पार्ट क्या था, पार्ट में जैसे कि क्लासिफाइड पार्ट और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट। क्लासिफाइड पार्ट में नंबर्स एंट्रीज को ऐड किया गया, जिसे मेन एंट्रीज भी कहा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल में क्रॉस रेफरेंसिंग को ऐड किया गया, जिसमें वर्ड एंट्रीज को यूज़ किया। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफाइड कैटलॉग है, जिसे सेम CA कटर ने डेवलप किया था। इसमें सब्जेक्ट कैटलॉग को एक ग्रुप में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।